வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன். सायदा पेट का राजा, सायदा पेट का राजा, मैं हूँ सायदा पेट का राजा, सायदा पेट का राजा, मैं हूँ सायदा पेट का राजा. करेंगे ऐसा हम कमाल, हो जाएगी तू बेहाल, संभल जा इधर आ ओ सुंदरा, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल. सायदा पेट का राजा, मैं हूँ सायदा पेट का राजा, राजा सायदा पेट का राजा, मैं हूँ सायदा पेट का राजा. सायदा पेट का राजा आया, राजा भैया आ गया, सायदा पेट का राजा आया, राजा भैया आ गया, आ गया. मस्ती लुटाने देखो धूम मचाने आ गया, मस्ती 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 करने आ गया. ओ गोरी सुनरी, तुम मेरे दिल में उतर गई. अरे गोरा गोरा रंग जब से देखा हूँ मैं दंग रे, हो गया ये रंग देखो, हो गया ये रंग रे. ऐसी है जवानी उस पे चोली तेरी तंग, गोरा गोरा रंग जब से देखा हूँ मैं दंग. गोरी देख के तेरी चांद, हुआ है दिल मेरा बेकरार, संभल जा इधर आ सुंदरा, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल. सायदा पेट का राजा, मैं हूँ सायदा पेट का राजा, सायदा पेट का राजा, मैं हूँ सायदा पेट का राजा. ओए राम दुलारी, तेरी आंखों की कटारी, देख देख तुझे लुट गया छोरा रे, लुट गया छोरा, देखो लुट गया छोरा रे. अरे घर सारा छूटा और छूटा जग सारा रे, देख देख तुझे गोरी लुट गया छोरा रे. मिलने कभी तो आ, दीवानों को ना यूं तरसा, संभल जा इधर आ सुंदरा, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल, चल चल सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल. ओ गोरी सायदा पेट का राजा, मैं हूँ सायदा पेट का राजा, सायदा पेट का राजा, मैं हूँ सायदा पेट का राजा. करेंगे ऐसा हम कमाल, हो जाएगी बेहाल, संभल जा इधर आ सुंदरा, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल. इस तरह गाड़ी क्यों रोकी? अगर ब्रेक पकड़ता तो मैं क्यों ऐसे आकर रोकता? छोड़ो छोड़ो छोड़ो. अच्छा किधर है तुम्हारा साइड है? ऊपर सो रहे हैं भैया. कौन सा दिन वो सवेरे सवेरे जोश से उठा है?
जिंदगी में एक चीज कभी नहीं देखी है तो वो क्या है? सूर्य उदय। वहाँ कहाँ जा रहे हो भैया? मुझे अर्जेंट में 2000 रुपयों की जरूरत है। सत्या से मांगने के लिए जा रहा हूँ। तेरे पास 4000 रुपए पड़े वो हैं क्या? नहीं भैया, हाँ। अभी 9:30 ही बज रहे हैं। हाँ? 11 से पहले भैया को उठाओगे, उनको गुस्सा आएगा। तुमको सुबह के 11 बजने चाहिए ना। हाँ। अभी देख। हाँ? हाँ, क्या भैया 11:30 बज रहे हैं? रिपेयर है। रिपेयर नहीं हूँ, हाँ? प्रिपेयर्ड हूँ। हाँ। मैं कभी भी हमेशा जल्दी ही आ जाता हूँ। हाँ। अभी देख। सत्या, सत्या, ए सत्या, अरे अरे अरे, इधर देख, एक गोदरेज अलमारी पलटी हो गई है। इसको उठाना वैसे ही होगा जैसे किसी भीड़ को हटाना। सत्या, उठ, सुबह के 11:30 बज चुके हैं। और कितना देर सोएगा? जल्दी उठ के दांत साफ अभी कर। जल्दी 11:30 बज गए। देख घड़ी में। ठीक है, तुम ड्यूटी पे नहीं गए, इधर आए हो। वो कुछ नहीं सत्या, पिछले सप्ताह बर्थडे पार्टी यहाँ पर मनाए थे ना, उसमें तुमने भी 17 बियर पी थी। उसमें थोड़ा एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो था। फाइनेंस थोड़ा टाइट हो गया अरे तुम है। तो दुनिया से हफ्ता लेते हो ना। मैं ले सकता हूँ। मैंने सोचा ये हेलमेट का मैटर भी करेक्ट कर दूं। पब्लिक भी कानून मानने लगी है, क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। एक 2000 रुपया, जस्ट 2000 दे दो, वापस दूंगा। कब दोगे? किसको मालूम, हो सकता है वापस भी ना करूँ। तो हाँ। अरे पकिया, इतनी सुबह पकिया को क्यों बुला रहे हो? पैसे उसी के पास है मेरे भाई। क्या पैसे उसके पास है? अरे पकिया, साला कहाँ है तू? जल्दी ऊपर आ, उसको भैया बुला रहे हैं। अच्छा, पैसे तेरे पास है ना? हाँ, ये लो। अल्लाह दे 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 दे। लो भाई, इसी में है, ओनली 2000, बाकी तुम रख लो। ए, दूर रह, ऑयल लग रहा है, इडियट कहीं का। ले हाँ, दो पकड़। भाई। क्यों रे, 641 का आदमी आ गया क्या? वो तो 11 बजे आने वाले थे, अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हैं। अरे छोड़ दो भाई, मत मारो मुझे, मेरे वॉच को रिपेयर करना है, छोड़ दो। डैडी, मम्मी, अरे बाप रे, बैंड बजा दिया। इतना मारने के बाद एक छोटे बच्चे जैसा सो रहा है। अब तुमको शांति हो गई ना? हाँ भैया। भाग साले। अरे बाप रे। छोटे बड़े माँ बाप सभी लोग, हमारे बड़े भाई पीपीआर जी बड़पल्ली में स्थित गांधी के मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। तू क्या बोल रहा है बे? जी हाँ सर, उद्घाटन के समय वो लोग काला झंडा दिखाकर आपका विरोध करने वाले हैं। अबे वो मेरी फैक्ट्री है, मैं जब चाहूँ उसे खोलूंगा, जब चाहूँ बंद रखूं, ये मेरी मर्जी है। उसके लिए मैंने गांधी की मूर्ति बनाने में 10 लाख खर्चा किया और सब काला झंडा दिखाने आएंगे। हाँ हाँ, अगर आज आप मंत्री होते तो क्या कोई काले या लाल झंडे से विरोध कर सकता था? ये सब मेरा नसीब है। कल के आए हुए राजनेताओं की बीवियां कार में हॉर्न लगाकर घूम रही हैं। अरे पागल औरत, वो हॉर्न नहीं, सायरन। हाँ हाँ, ये सब ठीक है। जीतने वाली पार्टी ज्वाइन करने के लिए तो आपके पास दिमाग ही नहीं है। बात मुझे क्या करने के लिए बोल रही है? ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, ये बोलकर सभी पार्टी वाले मुझे सलाह दे रहे थे। उनकी बात पे मैंने पार्टी बदली किया। मैं तो मदारी का बंदर बन के बेकार हो गया। मैंने जो भी पार्टी ज्वाइन की वो कभी नहीं जीती। आज एक पॉलिटिशियन अनाथ बन गया है। पहले जैसा इमेज बनाने के लिए गांधी की मूर्ति का उद्घाटन करने जा रहा था, उसमें भी लोग रुकावट डाल रहे हैं। मालिक, ये सच है कि मैं समंदर के नमकीन पानी में धंधा करता हूँ, लेकिन मैं नमक आपका ही खाता हूँ। बस इतनी सी बात। कल उद्घाटन के समय कोई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए ना। आपने ये मैटर मुझे बता दिया, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कल आप ही देख लेना। उद्घाटन मत करो, उद्घाटन मत करो, गांधी की मूर्ति का उद्घाटन मत करो। गांधी क्या है भाई? काला झंडा। इतना बड़ा झंडा किसी की धोती का झंडा बनाया है। बुड्ढे, तू बड़े होके छोटे झंडे पकड़ते हो और मैं छोटा होके बड़ा झंडा पकड़ता हूँ। समझ में समझ में नहीं आया? अरे तुम बुड्ढे होके छोटा झंडा पकड़। चलो सब लोग चलो यहाँ से, चलो इधर से, चलो। भैया राम स्वामी जिंदाबाद, भैया राम स्वामी जिंदाबाद। कौन मैं? नहीं नहीं, मैं इन लोगों के लिए अपनी जान, संपत्ति और आत्मा सब दे दूंगा। गलत काम के लिए शेर की औलाद कभी भी सिर नहीं झुकाएगा। वो सब रहने दो, ये लो पकड़ो। कल का 50 एडवांस था, ये रखो बैलेंस, बाकी का 10 रात को लेना। भैया पैसे सब सही पहुंच गए ना? खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। पत्थर फेंकने के लिए 500 और उस बीबीआर के सिर फोड़ने के लिए 5000। क्या बोल रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों राम स्वामी समझा के नहीं लाए थे क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं मुझे आ रहा। समझ में आ गया। भाई। पैसा लिया ना? किसने दिया? मैंने लिया। तेरी इतनी हिम्मत, हम सबको तुमने बेच डाला। भरोसे की द्रोही। देख के हाथ उठा रहा है। तेरी तरह- मुझे ही मार रहा। पैसा भी लिया और मुझे ही मारा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम तो चुप इसमें रहो राम किया। स्वामी, तुम भी इस पे हाथ उठाओगे क्या? मारूंगा तो क्या कर लोगे? लात मारूं। अरे ये आदमी हमें बेच डाला। मारो साले। अगर किसी ने भी राम स्वामी पे हाथ उठाया तो मैं उसे काट कर फेंक दूंगा। राम स्वामी,
देखा मैंने तुम्हें कैसे बचाया। तूने बचाया? क्यों मजाक कर रहे हो? उनमें से किसी ने नहीं मारा, बल्कि घूमकर तुम ही मुझे मार रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे एक स्मॉल डाउट है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये सब क्यों किया, मैं जान सकता हूँ? क्यों किया अंत तक समझ में नहीं आया? मुझे शुरू से ही कुछ नहीं मालूम पड़ा। तुम भी एक यूनियन लीडर बने हो। भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। मुझे प्रदर्शन में विश्वास नहीं है। आप सभी लोग देख रहे थे, मेरे खिलाफ काला झंडा दिखाने आए थे और आपस में ही झगड़ा हो गया और वो भाग गए। ये सब मुझे राजनीति में नहीं आने देने के लिए विपक्ष पार्टी वाले करवा रहे हैं, लेकिन मैं इन सब से घबराता नहीं हूँ। मेरे दिल के अंदर गांधी जी हैं। ये लो बेटा सत्या, इसे रख लो। चलता हूँ भैया जी, सुरेश के चलता हूँ। ये क्या किया भैया जी, 5,000 काम के लिए 20,000 दे दिया। उसे मजा करने दो। एसके, हमारे जैसा आदमी भाई ही बन सकता है, दादा नहीं। मालूम क्यों? हमारी जिंदगी छोटी होती है। एक तो पुलिस हमें टपका देगी, नहीं तो दुश्मन हमें टपका देंगे। अरे उसे ऐश करने दो। रो मत मैडम, तुम पैसे दोगी तभी केस आगे बढ़ेगा। तुमने अभी पैसे दिए हैं, थोड़ा सब्र तो करो। ठीक है। क्या उदय मूर्ति सर, आपकी गाड़ी से तो बहुत आवाज आ रही गाड़ी है। में प्रॉब्लम है, शाम को मैकेनिक के पास छोड़ना है। आप तो इतने काबिल हैं, आप तो हर दिन एक फॉरेन कार में बैठकर आ सकते हैं। आप उसे छोड़कर जनता की भलाई के लिए समाज सेवा करते हैं और पैसे भी नहीं लेते हैं, लेकिन इस तरह स्कूटर पे आना आपको शोभा नहीं देता। सर, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। हराम के पैसे से या किसी का दिल दुखा के मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, मेहनत की कमाई की है। सॉरी सर। भगवान आपका भला करे। योर ऑनर, मदन लाल नाम का आदमी बिल्डिंग बनाने के लिए जब कॉर्पोरेशन से परमिशन लिए थे, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाऊंगा इन्होंने लिख के दिया था। उस जमीन की सहन शक्ति देखी जाए तो अगर 4 मंजिला से ज्यादा बिल्डिंग बनाई जाती है तो कभी भी गिर सकती है, लेकिन इन्होंने बिना किसी कानून को मानते हुए 6 मंजिल इमारत खड़ी कर दी। कारपोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर 2 मंजिल ज्यादा जो इन्होंने इमारत बनाई है उसको तोड़ने की अनुमति दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इंजीनियर साहब, सर, मुझे लगता है कि अभी भी आधा फुट टूटना बाकी है, क्यों ना हम इसे टेप से नाप लें। अरे वो आधा फुट भी तोड़ो, नहीं तो नौकरी जाएगी। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। सेठ जी, कानून सबके लिए एक है, उसको तोड़कर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जा बे जा, ह्यूमन राइट कमीशन में केस डाल देना। सेठ ने मुंह पे थूक दिया, मैं उस केस को वहां आकर देख लूंगा। भगवान आपका भला करे। जाम हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर क्या हंगामा हो रहा है? इधर क्या हंगामा हो रहा है? हटो 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 हटो। ए पकिया, यहाँ क्या खड़ा है? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या यहाँ पर? एक्सीडेंट नहीं हुआ भैया, हाँ। कल रात को दारू पीने के लिए खटारा गाड़ी लेकर गए थे, लौटते समय गाड़ी खराब हो गई, भैया टुन हो गए थे, अभी आराम से सो रहे हैं। मैं क्या सोना करूं? तो क्या हुआ? हाँ। सारी पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, सत्या को नहीं उठानी चाहिए थी क्या? ए सत्या उठ। अरे भैया! क्या हुआ बे? क्या हो गया? अभी तो 10 ही बजे हैं। 10 ही बजे हैं। अच्छा क्या कौशन कर दिया। इसके लिए हम अभी क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? नो एंट्री। जाइए जाइए जाइए, यहाँ से रास्ता बंद है। जाइए जाइए। क्या बे, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? दे रहे हैं हम, गाड़ी क्यों घुमाएं? वहाँ पर एक शैतान जला रहे हैं, थोड़ी देर में तेरे ऑटो को भी जलाने वाले हैं। चल जा यहाँ से। अरे बाप रे। क्यों सर, ट्रैफिक को रोक करके आप वापस जाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, आप आगे आते तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता। अभी इधर यहाँ देखिए सर, इस आदमी को जैसे प्रॉब्लम है। जब तक ये आदमी अपनी पूरी नींद नहीं ले लेता है तब तक नो वे, यू गो अवे। सर, ट्रैफिक को क्लियर करना आपका काम है। ओ, तो आप रूल की बात कर रहे हैं, एक पुलिस वाले को कानून समझा रहे हैं। पहले आप बताइए, आपके पास लाइसेंस है क्या? इस गाड़ी के सारे पेपर हैं? आपने इसका इंश्योरेंस रिन्यू किया क्या? 3 केस में से 1 केस दर्ज करके इससे पहले कि मैं आपका फ्यूज उड़ाऊंगा आप यहाँ से भाग जाइए। ओह, अमाउंट दे रहे हैं। वैसे तो मैं लेता हूँ, पब्लिक प्लेस है, ना समझ दिख रहे हैं। अच्छा, आप उसको जगाने जा रहे हैं? अच्छी तरह से देगा, ले लेना है। सर, आप वीडियो निकाल रहे हैं? सर, आपका चश्मा, गले में बैग और चलाकर लाए हुए स्कूटर, सर ये देखकर ही मैं समझ गया था कि आप सिनेमा लाइन से जुड़े हैं। सर, आप हीरो ढूंढ रहे हैं ना?
सर वो सिर्फ देखने में हीरो लगता है, लेकिन असली डायलॉग तो मैं ही बोल सकता हूँ। सर कैमरा इधर घुमाइए ना सर, घुमाइए ना सर, मैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ। लगान दो, अनाज दो, क्यों दे हम? ये सब तुम किससे मांग रहे हो? हम क्यों दे तुमको लगान? बादल गरजता है, जमीन उगाता है, फिर हम क्यों दे तुमको लगान? क्या तुम हमारे साथ खेत में काम करते हो, या तुमने कभी हल चलाया है? नहीं तो क्या तुमने खेत तक पानी पहुंचाया है? और क्या तुमने हमारे बेटियों और औरतों के साथ बैठकर हल्दी पीसने में मदद किया है? मामा हो या भांजे हो, नालायक इंसान। सर क्या मैं दूसरे हीरो का भी डायलॉग बोलूं? सब तेरे वजह से हुआ। मैं तो सोया था तुमने ऐसी बात क्यों की? जोड़ी नंबर 1 के लिए आदमी ले रहे हैं ऐसा मुझे लगा, शायद अभी जोड़ी बनाकर ही खड़ा कर दिया। बाहर निकलने के बाद तुझे दिखाता हूँ। मुझे भेजो मुझे। योर ऑनर, पब्लिक प्लेस में इनडिसेंट बिहेवियर के लिए इन दोनों को सख्त सजा दी जाए। सो आईपीसी के चुप रहिए तहत वकील साहब, क्यों आईपीसी के सेक्शन बताकर हिंसा कर रहे हैं? हमेशा की तरह 15 दिन के लिए अंदर ही रहना है ना? जज साहब जल्दी जजमेंट पढ़िए, अभी बहुत सारे केस पेंडिंग है। क्या कर रहा है? बिना उसे इज्जत दिए हुए तुम जज को ही ऑर्डर कर रहे हो? अबे ये कोर्ट तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत पुराना है, मालूम है ना? साहब आप बोलिए साहब। तो जेल जाने से आप दोनों को दुख नहीं होगा? बिल्कुल नहीं साहब, हमारे बहुत सारे फ्रेंड जेल के अंदर ही है ना, जेल को भी काफी बड़ा कर दिया गया है, मस्त खुली हवा है सर, चिकन भी हफ्ते में एक दिन मिल ही जाता है तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? साहब जेल जाने से इसको दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे दुख बहुत होगा साहब। ये मेरा मित्र जरूर है, लेकिन टपोरी अलग और पुलिस वाला अलग, इस बात को अच्छी तरह समझ जाइए। सजा लिखते वक्त अलग अलग देना ये मैं बोल देता हूँ। अच्छा तो तुम मुझे ही ऑर्डर दे रहे हो? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब, क्यों भाई मुंह खोलने से ही गलत हो जा रहा है। जनरल पब्लिक को तकलीफ पहुंचाने के कारण सईद सत्या और उसका साथ देने वाला ट्रैफिक कांस्टेबल कंदा स्वामी को 15 दिनों के लिए मदुराई में स्थित गांधी म्यूजियम में रहने का फैसला सुनाता हूँ। गांधी म्यूजियम में? जेल भेजने का मतलब किसी को सुधारने के लिए है, टाइम पास के लिए नहीं। तुम दोनों के लिए गांधी म्यूजियम ही सही जगह है। क्यों भी सत्या, ऐसा तो नहीं कि गांधी म्यूजियम जेल से भी खतरनाक होगा? ऐसा भी उससे हमें क्या, 10 जेलर और 100 पुलिस वालों को मैं संभाल चुका हूँ, वहाँ हमें कौन क्या कर सकता है? सरकारी नौकर को भी मदुरई भेजा जाता है, अपन मस्त एंजॉय करके आते हैं। शुक्रिया साहब।